टीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है कि हम टैली से डायरेक्टली मेल कैसे भेज सकते हैं। देखो, टैली से मेल भेजने के दो तरीके हैं। पहला, आप उसको एक्सपोर्ट करिए, फिर अपने जीमेल से लॉगिन करके मैनुअली उसको अटैच करके भेजिए। लेकिन यहाँ पर हम ऑटोमेटिक वाला तरीका देखेंगे। यहाँ पर जो तरीका है वो हम ऑटोमेटिक वाला तरीका देखेंगे कि टैली से हम ऑटोमेटिक मेल कैसे भेज सकते हैं। इसके स्टेप्स देखिए। सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा जीमेल पर। जीमेल पर लॉगिन करना सबको आता है और लगभग जीमेल अकाउंट सबके पास होगा। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास जीमेल अकाउंट पहले से है और आपको लॉगिन करना भी आता है। तो हम यहाँ से एक नया टैब ओपन कर रहे हैं और नया टैब ओपन करने के बाद हम यहाँ जीमेल पे क्लिक करें और जीमेल पे क्लिक करने के बाद साइन इन के ऑप्शन पर जाएंगे। साइन इन के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ सबसे पहले अपना ईमेल आईडी हम टाइप करेंगे। ठीक, और नेक्स्ट कर दिए। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद नेक्स्ट हमको भरना है पासवर्ड, तो हमने यहाँ पे भर दिया पासवर्ड और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक नोटिफिकेशन आएगा हमारे फोन पर और हमें इसे कर लेना है यस। तो ये टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना जरूरी है। तो क्या टू स्टेप वेरिफिकेशन सब कोई ऑन कर लेता अपने फोन में? हाँ। फिर उसके बाद आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद एक ऑप्शन मिलता है सी ऑल सेटिंग। सी ऑल सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना होता है अकाउंट्स एंड इंपोर्ट पर। देखिए, सारे स्टेप्स दे रखे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बोला है कि लॉगिन करिए जीमेल पर, फिर सेटिंग पर जाइए और फिर कहाँ पे जाना है, सी ऑल सेटिंग, और यहाँ पे जाना है अकाउंट्स इंपोर्ट पर। तो यहाँ पे हम आ गए अकाउंट्स इंपोर्ट पर, अकाउंट्स एंड इंपोर्ट पर आए। ठीक, और यहाँ आने के बाद हमें जाना है अदर गूगल अकाउंट सेटिंग। तो हम आ गए यहाँ से अदर गूगल अकाउंट सेटिंग। ठीक है, अदर गूगल अकाउंट सेटिंग, यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ आने के बाद नेक्स्ट आपको जाना है सिक्योरिटी। तो हम आ गए यहाँ से सिक्योरिटी में, और सिक्योरिटी में जाने के बाद आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आइए। तो ये टू स्टेप वेरिफिकेशन आपका ऑन होना चाहिए। ऑन कर लेते हैं सब कोई ऐसा इसका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना नहीं आता है? बता दे रहे। देखो, पहले हम क्या कर रहे हैं, अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को बंद कर रहे हैं। जैसे नॉर्मल होता है तो ऐसे हम इसको क्या कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ टू स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक कर लिए और क्लिक करने के बाद हमने इसको टर्न ऑफ कर दिया और यहाँ से कर दिया टर्न ऑफ। अब नॉर्मली हमारा क्या होता है, टू स्टेप वेरिफिकेशन बंद हो। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमारा जीमेल लॉगिन है। ठीक, जीमेल लॉगिन होने के बाद सबसे पहले सेटिंग पे जाना है। दोबारा हम बता रहे हैं, और सेटिंग में जाने के बाद सी ऑल सेटिंग और अकाउंट्स एंड इंपोर्ट। यहाँ आने के बाद आपको जाना है अदर गूगल अकाउंट सेटिंग, फिर जाना है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी पे जाने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन, और लिखा है टू स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑफ। इस समय क्या है, बंद, ऑफ है। आप यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आइए और यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा। तो आप क्या करिए, इसको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि किस यूज योर फोन एज ए सेकेंड स्टेप टू साइन इन। कौन से फोन को आप फोन यूज करना चाहते हैं। ये दो फोन हमारे दिख रहे हैं, हमने यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। यहाँ मोबाइल नंबर हमारा आ जाएगा। अब हमारे सामने दो विकल्प है, या तो अपने नंबर पर हम फोन कॉल करवाएं या फिर टेक्स्ट मैसेज। हमने सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट मैसेज और सेंड बटन पे क्लिक कर। ऐसा करने से हमारे नंबर पर एक मैसेज आएगा, एक कोड आएगा, और उस कोड को भरेंगे हम यहाँ। ये देखो, कोड हमारे पास आ गया है।
792-375। ये कोड हर बार अलग अलग आएगा, इसलिए इसे नोट करने की जरूरत नहीं है। और हम इसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है, हम इसको कर देंगे टर्न ऑन। ये हो गया हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो। ठीक है, ऑन करने का तरीका समझ में आ गया। अब आपको यहाँ से बैक जाना है, और बैक जाने के बाद इसी सिक्योरिटी में आप देखेंगे, ठीक, तो यहाँ तमाम चीजें आपको दिख रही। ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, हमें आना है सर्च वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे हमें सर्च करना है ऐप। जैसे आप ऐप लिखेंगे तुरंत यहाँ पे आ जाएगा ऐप पासवर्ड। ठीक है, लेकिन इसको कहाँ सर्च करना, सिक्योरिटी के भीतर दिखेगा आपका ऐप पासवर्ड। यहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पूछेगा ऐप का नेम बताइए, तो ऐप का नेम हमने डाल दिया टैली प्राइम, ये हमारे ऐप का नेम। और यहाँ क्रिएट वाले ऑप्शन पे कर दिया क्लिक। ऐसा करने से एक ऐप पासवर्ड हमारा जनरेट हो गया। अब इस ऐप पासवर्ड को हम करेंगे यहाँ से कॉपी, और इसको टेम्परेरी रूप से हम कहीं पर भी नोटपैड ओपन करके या वर्ड पैड ओपन करके पेस्ट करते रहे, जिससे ये हमारे पास सुरक्षित रहे। पेस्ट करके हमने इसको कर दिया मिनिमाइज। अब आ जाते हैं अपने टैली में। ये हमारा टैली प्राइम है, इसको हम ओपन करते हैं, और यहाँ से कोई रिपोर्ट हम मेल करके भेजते हैं। देखते हैं कि मेल कैसे जाता है। तो ये देखिए टैली प्राइम आपका लोड हो रहा है। हम आ गए एजुकेशनल मोड में। ठीक, और यहाँ पे देखते हैं कुछ है हमारे पास। चलो ठीक है, जैसे मान लेते हैं बैलेंस शीट है, और इसी को हमें मेल भेजना है। तो ऊपर देखिए एक ऑप्शन आता है शेयर। शेयर में आपको देखिए तमाम चीज दे रखा है। थोड़ा सा अल्ट F1 से हम इसको डिटेल कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है करंट। ठीक है, करंट में आपको क्या करना है, तमाम चीजें पूछेगा। जैसे ईमेल फ्रॉम जाना है, ईमेल टू जाना है, सब्जेक्ट जाना है, ईमेल मैसेज जाना है, या टेम्पलेट से जाना है। तो मेल फ्रॉम में हम करेंगे क्रिएट, और क्रिएट में यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी भेजनी। तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी हम भर देंगे। ठीक है, सो एडिशनल ऑप्शन को हम कर देते हैं यस। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारी ईमेल आईडी यहाँ पे आ चुकी। ठीक, यहाँ ये कौन सा सर्वर में इस्तेमाल कर रहे हैं, जीमेल का। ये पोर्ट नंबर वगैरह आ जाएगा, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल एस से एक्सेप्ट करिए। मेल का एक सेटअप भी आता है। ठीक है, ईमेल टू किसको मेल भेजना है, उसका एड्रेस डालेंगे। न्यू एड्रेस पे हमने कोई एक ईमेल आईडी टाइप कर दिया। ये दोनों ईमेल आईडी अलग अलग होने चाहिए। ईमेल मैसेज में जो आप मैसेज देना चाहें वो मैसेज आप दे सकते हैं। हमने लिखा डियर सर, और यहाँ कॉन्फ़िगर के ऑप्शन पे आपको जाना है। ठीक है, और कॉन्फ़िगर में स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आएंगे। कोई स्टेप है जो भूल रहे हैं हम।
रुकिए जरा सा एक मिनट। ठीक है, हमें जाना है अल्ट एम शेयर वाले ऑप्शन पे, और शेयर में सिलेक्ट करेंगे करंट। प्राम में अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। टू में जिसके पास भेजना है उसका ईमेल आईडी भरेंगे आप। तो हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे ईमेल आईडी कोई। या आप लोग बताइए किसी एक पे भेजा जाए चेक करने के लिए, बताइए कोई। ये शांत रहो, एक लोग बताओ। ए शांत रहिए। अब बताओ शिवम। मिश्रा शिवम। MISHRASHIVAM, यही ना? 70 70 570, बस यही ना? @gmail.com। इंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो मैसेज आप भेजेंगे, जो मैसेज आपको लिखना है वो मैसेज आप यहाँ पे लिखेंगे, और लिखने के बाद आपको इंटर बटन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ देखो पूछ रहा फाइल फॉर्मेट। तो कॉन्फ़िगर पे अगर आपको फाइल फॉर्मेट चेंज करना है, आप पीडीएफ के रूप में भेजना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए पीडीएफ। ये बैलेंस शीट कैसे जाएगा? पीडीएफ के रूप में जाएगा। ठीक, कंट्रोल एस इसको कर लीजिए एक्सेप्ट, और ईमेल वाले ऑप्शन पे करिए क्लिक। ऐसा करने से आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो जो एप्लीकेशन का पासवर्ड आपने बनाया था ना, इस एप्लीकेशन के पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर। ये बोला गया है दिस पासवर्ड विल नॉट बी सेव वंस यू क्वाइट द एप्लीकेशन। जैसे एप्लीकेशन से आप बाहर निकलेंगे तो पासवर्ड आपका सेव नहीं हो, यानी ये पासवर्ड इस टैली के भीतर कहीं सेव नहीं हो सकता। तो कंट्रोल से हमें कर लेना इसको एक्सेप्ट। अब ये क्या करेगा, पहले इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करेगा और फिर मेल भेज देगा। अब यहाँ से मेल सक्सेसफुली चला गया। चेक करने के लिए हम देखो सेंट मेल में जाएंगे तो ये देखो इनके मेल पे ये दिख रहा है, आ गया ना? तो मेल भेजने का ही तरीका है। सबसे पहले आपको जीमेल पे लॉगिन करना होगा। जीमेल पे लॉगिन करने के बाद सेटिंग में जाना होगा, और सेटिंग में जाने के बाद सी आल सेटिंग, ये शांत रहिए, पीछे बातें मत करिए। सी आल सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट से इंपोर्ट पर जाना है, अदर गूगल अकाउंट सेटिंग पे जाना है, और यहाँ पे जाना है आपको सिक्योरिटी के भीतर। लेकिन पहले आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना है। तो यहाँ पे आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन पहले से ऑन है। टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कैसे करते हैं ये ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। तो पहले टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद फिर सर्च बॉक्स में आइए और यहाँ टाइप करिए ऐप, APP ऐप। यहाँ मिलेगा ऐप पासवर्ड। ऐप पासवर्ड पे जाने के बाद आपको एक यहाँ पे अगर आपसे मांगा जाएगा तो अपना जीमेल का पासवर्ड आप दोबारा भरेंगे, अगर मांगा जाएगा तो। ठीक है, अब आपको करना है यहाँ ऐप का नेम। यहाँ अपने ऐप का नेम डाल देंगे आप, जैसे मैंने डाल दिया टैली, और क्रिएट बटन पे कर दिया क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे पासवर्ड बन के तैयार हो जाएगा। इस पासवर्ड को कर लीजिए यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके अपने टैली में आ जाइए। मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भेजना है, तो पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आ गए, और यहाँ अल्ट एम से शेयर के ऑप्शन पर आ गए। शेयर के ऑप्शन पे आने के बाद करंट पे जाना है। करंट पे जाने के बाद यहाँ आपकी ईमेल आईडी शो होगी। ठीक, यहाँ आपको भरना है जिसको आप मेल भेज रहे हैं उसका। ईमेल टू में आप उसका ईमेल आईडी भरेंगे जिसको आप भेज रहे हैं। ठीक है, तो अपनी दूसरी ईमेल आईडी हमने यहाँ पे भर दिया। ठीक है, ईमेल टू में उसकी ईमेल आईडी भरेंगे जिसको आपको मेल भेजना है। और यहाँ पे देखो एक विकल्प और दे रखा है, लेजर नेम। ठीक है, लेजर नेम भी आपको यहाँ पे शो होगा अगर किसी लेजर को हमें भेजना है तो। उसके बाद सब्जेक्ट में
जो भी आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, लाइन पूरा लिख देंगे डियर सर, ठीक है, या आबलिक मैम, दोनों के लिए हो जाएगा, कामा लगा दिया। और उसके बाद आपको जो भी मैटर लिखना है वो मैटर आप लिखेंगे पूरा का पूरा। अगर आपको पीडीएफ के रूप में भेजना है तो कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे फाइल फॉर्मेट क्या, पीडीएफ, और एस्केप से वापस आएंगे और ईमेल बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पासवर्ड मांगा जाएगा, ये जो पासवर्ड था इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद उस पासवर्ड को कर देंगे पेस्ट और इंटर कर देंगे। बस ये इसमें पासवर्ड आपका सेव नहीं होगा, टैली में पासवर्ड आपका सेव नहीं होगा, बार बार आपको पासवर्ड अपना भरना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा ना। कोई भी रिपोर्ट आपको भेजना है, शांत रहिए। मान लो हमको स्टॉक समरी भेजना है, तो पहले स्टॉक समरी ओपन कर लेंगे ना, हमें आइटम वाइज करना है, F5 से हमने आइटम वाइज कर लिया, इसका डेटा हमें भेजना है, तो यहाँ पर भी शेयर बटन पे क्लिक कर दिया, करंट पे आ गए, टू में पाने वाले की मेल डाल दिए। मल्टीपल एड्रेस में हम एक साथ कई लोगों को भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज और हम आपको बताते हैं, हम अल्टर में आ जा रहे हैं, लेजर में आ जा रहे हैं, और जैसे मान लो यहाँ पे एक नाम दे रखा है सत्यपाल सिंह, ये हमारा कस्टमर है, इसका हमको बकाया पैसा इसको भेजना है कि आपके पास इतना पैसा बकाया। तो सबसे पहले इसका ईमेल आईडी यहाँ पे भरा होना जरूरी है। तो नॉर्मली यहाँ ईमेल आईडी शो नहीं होता, किसी पार्टी का आप लेजर बनाते हैं तो वहाँ ईमेल आईडी आपको दिखता नहीं है। तो ईमेल को देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप आ जाएंगे इसके कॉन्फ़िगर में, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सबसे नीचे, प्रोवाइड मेलिंग डिटेल, ठीक है, इसे यस रखेंगे। और यहाँ देखो कॉन्टेक्ट डिटेल का भी ऑप्शन दे रखा है, आप इसे भी यस करेंगे, तब जाके आपको ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो, ठीक है। और यहाँ पे जब आप प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल को आप यस करेंगे, यस, तो यस करने के बाद यहाँ पूछेगा कॉन्टेक्ट नेम, तो जैसे मान लो इसका नाम है सत्यपाल सिंह, तो हमने लिख दिया एसपी सिंह, इनका कॉन्टेक्ट नेम शॉर्टकट लिख दिया, मोबाइल फोन नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर भर दिया, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी डाल दिया। तो सत्यपाल सिंह में हमने यही ईमेल आईडी क्या कर दिया, भर दिया। सीसी में अगर इसी मेल को किसी और को भी भेजना है तो सीसी में उसका ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, जैसे अपने मैनेजर वगैरह की ईमेल एड्रेस सीसी में डाल देते हैं, उससे क्लियर हो जाता है कि हमने सत्यपाल को मेल भेजा है, मैनेजर भी हमारा सीसी में रहता है, उसको चेक हो जाता है। फैक्स नंबर, पहले फैक्स की मशीन लगती थी, उसका भी नंबर होता था ना, अब फैक्स वगैरह धीरे धीरे बंद हो गया, अब कहाँ फैक्स का इस्तेमाल होता है। पहले जो है जैसे प्रिंटर होता था, इसी तरह फैक्स की मशीन होती थी, और वो फैक्स की मशीन जुड़ती थी टेलीफोन लाइन से, और जो टेलीफोन नंबर होता था उसी तरह फैक्स नंबर होता था, आप उस फैक्स नंबर पे किसी को भी लेटर फैक्स कर देते थे। तो वहां से आपने फैक्स किया और यहाँ प्रिंटर से वो पेपर निकल आया, फैक्स यहाँ से क्या होता है, प्रिंट होकर निकल आता था। अरे नायक फिल्म देखे अनिल कपूर वाली, वहां फैक्स भेजता है ना, सस्पेंशन लेटर भेजता है ना फैक्स पे, तो उसी तरीके से भी फैक्स मशीन होता था पहले, वो एक अलग मशीन होती थी। लेकिन जब से इंटरनेट का आविष्कार हो गया, इंटरनेट इतना पॉपुलर हो गया, तब से लोग ईमेल भेज लेते हैं, व्हाट्सएप भेज लेते हैं, फैक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना मशीन खरीदने की जरूरत है और ना फैक्स भेजने की जरूरत है। तो यहाँ पे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल एस इसको कर लेंगे सेव। अब इस पार्टी को अगर हमें रिमाइंडर लेटर भेजना है तो हम गो टू में आ गए, और यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे इसका कुछ पैसा बकाया है कि नहीं। तो आउटस्टैंडिंग में हम आ गए और सत्यपाल सिंह को सेलेक्ट कर लिए, तो देखो इसको 7700 रुपए है। अब इसी को हमें मेल करना है, तो बस हम मेल पे आ जाएंगे और मेल पे हम करंट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो सत्यपाल सिंह अपने आप लिख कर आ गया, सत्यपाल की जो ईमेल आईडी हमने डाली थी वो भी अपने आप आ गई, ठीक है। यहाँ देखो सत्यपाल का नाम भी दिख रहा है, उनकी ईमेल आईडी भी दिख रहा है, हमने सत्यपाल को सेलेक्ट कर लिया, सारा कंटेंट लिखा और ईमेल बटन पे क्लिक कर दिया, पासवर्ड पूछा जाएगा, पासवर्ड पेस्ट कर दिया और सेंड बटन पे क्लिक कर दिया। तो इनका जो भी बकाया पैसा होगा इनके उस पे जो है मेल पर चला जाएगा कि आपके ऊपर इतना पैसा बकाया है। इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पर करते हैं, हमारे कस्टमर पर जो पैसा बकाया है
उसका रिमाइंडर लेटर भेजने के लिए करते हैं ना, कहीं बैलेंस शीट भेजना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भेजना है। इसलिए देखो हर स्क्रीन पे ये दे रखा है, ये मेल करने वाला ऑप्शन जो है हर स्क्रीन पर दे रखा है। आप किसी भी स्क्रीन का पीडीएफ बना के उसको मेल भेज सकते हैं। मेल भेज लेंगे ना, सारा स्टेप ने नोट ही करवा दिया है, लेकिन 2 स्टेप ऑन रखना बहुत जरूरी है। अगर 2 स्टेप ऑन नहीं होगा तो आप मेल नहीं भेज पाए। ठीक, मेल भेजने में कोई डाउट हो, कोई समस्या तो पूछ लीजिए, चला जाएगा ना। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, तो इससे आप लोगों को मेल भेज कर ट्राई करना है